वन्देऽहं। प्रस्तुत है एक प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 6 पर, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बॉम्बे महाराष्ट्र में 8 जनवरी 1973 को दिया गया था। अहैतुक्ता प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। कल हम लोग ये श्लोक की व्याख्या कर रहा था कि पुंसां मनुष्य के लिए परोधर्म जो है उससे ग्रहण करने चाहिए। पर और अपर, अपर का अर्थ होता है निकृष्ट, और परो का अर्थ है उत्कृष्ट। तो अभी जो हमारी अवस्था है निकृष्ट और उत्कृष्ट मिश्र, क्योंकि ये जो शरीर है ये निकृष्ट और आत्मा जो है ये उत्कृष्ट है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भूमिरप अनलो वायु थंग बुद्धि मनरेवता अहंकार किति अंग में विद्धि भिन्ना प्रकृति अक्तधा अपरायम इतु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान जी ये दो प्रकार की प्रकृति, अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूं उस समय जो धर्म जाजन करता हूं वो अपराध। जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू का, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा, देश धर्म, कोई समझते हैं हमारे समाज की सेवा, यह हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है, क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है इसलिए सब अपराध है, निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको सासी में कहते हैं कोईतव धर्म। कोईतव का अर्थ होता है छलना, चीटिंग। भागवत में पहली कह दिया कि धर्म प्रोजित अत्र कोईतव। जो जितना चीटिंग धर्म है, छलना पूर्वक धर्म है, ये धर्म के नाम से चलता है, असल में धर्म नहीं। पहले थोड़ा समझिए कि धर्म किसको कहा जाए। धर्म खास में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममेवान से जीव भूत। जैसा कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा उंगली है, ये शरीर का अंश है, और मैं चाहता हूं अंगली थोड़ा सिर में हमको खुश जा, तो अंगली इसी बदल शुरू कर, पैर में खुराए, ऐसा तो कि जैसा ये
अंश का उचित है पूर्ण का हुकुम मानना। और भी बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट शुद्ध हुकुम दिया, हाँ, आपको विधानसभा में सभापति जो हुकुम देगा उसको मानने पर। इसी प्रकार कोई कानून, तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के कानून नहीं मान, नहीं, फिर आपको तकलीफ में पड़ने, हाँ, दुखी हो गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, हाँ, देखा, इमली है, वो खटाई, और ईख है, वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है, और हाँ, पत्थर जो है वो कठिन है। ये कौन बना है? भगवान बना दे। तो पत्थर है और कठिनता है ही नहीं, ऐसा हो नहीं। जहाँ पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहाँ पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहाँ अग्नि है उधर साफ है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझने चाहिए। धर्म ये नहीं है मन माफी को धर्म हम बना लिया। धर्म, धर्म का अर्थ यह है दृढ़ता को मन, जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसे आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन कर देते मीठा नहीं, अरे क्या थे कुछ चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म, भगवत सेवा, यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी गुण से परो धर्म जतो भक्ति रधो खरी। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नानान प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहती है ये सब चीटिंग धर्म, ये सब धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माने कम शरणम, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर उनको सिखा रहे हैं ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए। जदा जदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय जुगे जुगे संभवान। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है ये वो धर्म संस्थापन कर। अब फिर जाते भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने, छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म पैतव, पैतव का था छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जा, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बता दे सभी वंश परोध, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखा दो।
हाँ, यतो भक्ति अधोक्षजे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त और बीच में कार्य कर जाए, इसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। हाँ, और वो भक्ति कैसी? अहोई तु की, ये भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोई तु की, कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोई तु की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा तरफ। अंगुली नहीं कहेंगे आप तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखते हैं, हमारी काम है सेवा। हाँ, जैसा महाराज पुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते तो, जज्जत भव्यम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दी, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण ने और तीसरा में, यही मैं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कांग। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश को भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये हो तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इसलिए ना हमको धन धार आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है। ज्ञान कर्म का आश्रय है, कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांग कर, हाँ, इतना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के काम है क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। ये हमारा पैसा भी 1000 रुपया है, भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्य मान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान का है सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। हाँ, सिन्नतांग तत् सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। हाँ, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करना, उसे पाप है पुण्य है परवाह नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य,
अन्नाविलासिता सुन्न ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाना, एक हो जाना, ये ज्ञानी का विचार। हाँ, ज्ञान कर्म और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको सर्वलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक, हाँ, हो अच्छी तरह से खाने को मिले, अथवा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्माननावृतम, ज्ञान कर कर्म का जो फल है उससे अतिक। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहाँ धर्म प्रोजित कोई दब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष तो ऊपर। इसको कहा जाता है ही कुपी अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जिथो भक्ति अधोखजे अहितु की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब, हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति याचना करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं। नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कुछ है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना, त्याग से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, बस काम करो। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत तो पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये सुने, बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 बरस उम्र है, देखिए नाथ है, अप्रतिहता ये बात नहीं है। ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है इसकी कोई गारंटी है क्या तो 100 वर्ष जिएगा? नहीं, जब जीवन है। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभंग मान संग जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खड़ा है। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाएगा, अभी तकड़ा है, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और दिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है। हाँ, ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है? हाँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा तक जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा हो रहा है? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहा। हाँ, जिंदा चाहे 2 ही बरस रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? शास्त्र में से विचार किया, तरवटिंग न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? हाँ? और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सो इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर के मैथुन सुध है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया,
तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंखान परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। भगवान का नाम है अधोखज। ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष परक्ष अपरक्ष अधोखज अपराधी। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, आवश्यक नहीं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रपितामह हाँ कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोका। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? हाँ हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। खाली आंख बनाओ। हाँ, वो आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परतेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, बाकी क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। हाँ, अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, ये जो कुछ देख रहे हैं, तो जैसा भगवान सिखा रहा है रसो हम अब सुकंते, कि ये जो पानी पीते हो ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास भी शिशु जय, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है इस प्रकार देखने पर शुरू करो। सर्वबाधि विनिर्मुक्त। हाँ, अगर ये देखते हो पानी को कि हमारा देश की पानी है, हाँ, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। हाँ, प्रेमान्य में छुरी तो भक्ति विलोचने। इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा लो चाहे एक ले, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, हाँ हाँ, दास भी होता है, सख भी होता है, और सर्वात्म सफल इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्रार्थनीय वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुजोग दिया जाता, जो कम से कम इधर आए कुछ सुने, वो सुनते सुनते हो जा। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु हाँ समने परीक्षित, हाँ, अभवत भैया सखी कीर्त। जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने का है, तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, वो तुमको मरने का। बड़ा अन्याय क्या, उसी से कलयुग शुरू हो गया।
तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवता, एकदम सदा पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। हाँ, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे, और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि ये इतना बड़ा भारी भक्त है, जब प्राणत त्याग करेंगे मैं उनसे थोड़ा देख गया। उनके पिताजी व्यास देव भी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार ऋषि नासो मुनिभ्यः मतम न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा, जब अभी अंतिम समय में हमको क्या करनी चाहिए? तो कोई कहा योग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया, महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनो। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही थी। तो महाराज सुना, और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठ कर भागवत सुना। हाँ, इसीलिए श्रवण परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त कर दिया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन करा। ये कीर्तन, ये जो हम अभी आप लोगों को सुना रहा ये भी कीर्तन। कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो। कीर्तन थी भगवान का गुणगान जहाँ विचार होता है, वो भी कीर्तन। तो सबनाम कीर्तन विष्णु, और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हाँ, कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण नहीं, सबनाम कीर्तन विष्णु, इसमें काम बना। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है सब 20 वर्ष से पीस स्थापन कर ले कीजिए, वो श्रवण से कुछ काम नहीं हो, वो चाहे हजारों वर्ष करते गए, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का देख, इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए, इसका भी। अब आदमी मितवापन हो जाए, ये जो अग्नि जल रहा, ये मितवापन। हाँ, तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य को विचार है, इसको छोड़ ना दीजिए। हाँ, इसको ग्रहण कीजिए, ये सब निर्भूल विचार है। हाँ, साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, करुणा, प्रकट और विप्रवेश। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था, और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। हाँ, इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसका 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रविष्टा, करना, इसलिए शास्त्र उसको माना जाए। हाँ, देखिए भगवत गीता, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा कि पितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी, और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का होता है, जहाँ वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता भविष्यति, आगे जा करके होगा, इसका नाम है था। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब तो जान समो। भगवान पुकार है, जो मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानता, इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए, जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जान। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसका नाम है भूत, भविष्य, वर्तमान, समझ।
जो इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए। और नहीं तो अंधा तथा अंधे रूपनीय मानो, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण, थैंक यू। उससे जो होता है 7 पायरा में, वो 30 लाख कृष्ण कर, और मानुष आते तो लोग, मनुष्य जो होता है वो 4 लाख कृष्ण तक। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है, और सब जानवर जितने हैं, जल से शुरू करके आकाश तक, कीचड़ भूचर जंगम सावक है, उनका नंबर ज्यादा है। जो भगवान सबको खाने को देता है, वो जो जल का जानवर है, स्थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम एक बहुनाम विददाति कामान, ये वेद में कहते हैं। ये एक जो नित्य वस्तु है भगवान, चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु, मैं भी चेतन वस्तु, अरे भगवान से हमसे फर्क क्या? भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान, देव सबको खाने को दो। हाँ, तो अपना परिवार तो खाने के नहीं दे सकते हो, सन्यास लेके बाहर चले जाते हो, और भगवान ये सब मूर्खता। के को बहुना अमृतदात, ये 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का, सोने का, आहार निद्रा भय मैथुन, उनको सब व्यवस्था भगवान करते। एक बहुनाम विदातिता, इसलिए भगवान कहते हैं एतद जोनिनी भूतानी सर्वाणी इसु सर्वान, 84 लाख जोनी, सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसको करने वाला, ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतद जोनिनी सर्वाणी, एतद जोनिनी भूतानी सर्वाणी ऋषिबोधारय, अहं कृष्ण सा जगता, सारा विश्व ब्रह्मांड, अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा। हाँ, उसका सृष्टि स्थिति प्रलय जो पूछने वाला है भगवान, उसका कारण, इसके लिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और स्थिति करते हैं विष्णु, और प्रलय करते हैं शिव महादेव। 3 काम, 3 गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब इस सृष्टि होती है, या ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते। एको बहुनाम विदुदाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और विष्णु को पालन करते हैं, और शिव जी का काम है ध्वंस करे। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है, वो शिव जी का काम है। जैसा कोई मकान बनाता है, और मकान कोई उसको पालन करता है, और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी, और इसको पालन करने वाला है विष्णु, और इसको तोड़ डालने वाला वो शिव महेश। ये काम चलता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते, ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलयते। तो जैसा कोई भी हम लोग हो,
एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहरा और कि संवाद आया, चलो जी ना मकान से निकलो, ये मकान तोड़ ही गई, इसको तोड़ में हो तो आप ठीक लगता क्या? देखो जी, एक मकान में गया वही तोड़ दिया, और एक मकान में गया वही तोड़ दिया। एक अपना मकान अगर बना लेता तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार सुन समझना चाहिए कि ये जो हमको शरीर मिलता है भौतिक शरीर, हाँ, एक अब जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करने पड़ता है, किसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का था। और न तो चलो साहब आप तो तेजी बन गया, और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों कुछ का बाद चूटी बन गया, भुट्टा भुट्टा पड़ी रहते, एक शरीर मिलता है, कुछ दिन खाता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्मता अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है, ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण देना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महापुरुष कहते हैं कि এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জি गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता दी। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाला जोने, और ऐसे ही भ्रमण करते करते जब भी कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला दे, कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देता है। गुरु कृष्ण कृपा, जो ये समझता है, देखो जी ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते, इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होना चाहिए, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा। कब ये जो भुट्टा भुट्टा पड़ जाते, एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सके। भक्ति लता भी, और किस तरह से वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा कर भगवान कहते एतत् जनि भूतानि सर्वाणि उदाहरय अहं कृष्ण। देखिए भगवान सब जगह में अहं किया है, मैं मामे मद प्रबंधन सर्वधन मान प्रसिद्ध माम एकम, ये शब्द व्यवहार अहं माम भगवान अपने को बोलता, अहं सरस कृष्ण हं कृष्ण जगत प्रभव प्रलय तथा। तो क्यों आप क्यों हो भैया, और कोई नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सारे अनेक देवता है, तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी नहीं पूछता है कृष्ण अकेले तो भगवान हो जाए ना? हमारा और भगवान है, अवतार है, दाढ़ी वाला भगवान है, हाँ वो अवतार है, एक बालक अवतार है, ये सब आजकल अवतार तो रस रस में घूमते हैं, तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोलेगा या आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है, ये बोलता है। मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है, इसलिए कृष्ण सांग कहता है मत परतर नान्य, परतर और मुख से बढ़ करके ऊंचे पोजीशन में न अन्य, और कहीं है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं, अब भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसके भगवान का और एक नाम है असमोर्ध, असमोर्ध। जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने तो बताया
आप असमर्थ, आपका समान भी कोई है ही नहीं और आपका ऊपर भी कोई। हाँ, तो भगवान खुद ही कहते हैं मक्क परकरम नाना किंचित धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है। हाँ, तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ते रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ते रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है, हाँ, उनको अच्छी तरह से हम पकड़, और भगवान कहते हैं माँ में वजह प्रपंचन्ते माया में दान कर उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना, इसका नाम है मुक्ति। हाँ, और कोई अगर समझ दिया ठीक ठीक से जो कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन भगवान कहते हैं मत तब परतरम नान्ना, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माने कौन? ये बुद्धिमान का काम। हाँ, और जो अबुद्धय मन्नते माम अबुद्धय, भगवान ऐसे कहते हैं कि अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तरज तम से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। उसको बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आएगा। ये कौन बोलता है? अबुद्ध हो, जो भगवत तत्व तो जानते ही नहीं, वो बोलता। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत पर तरफ नान्या, हाँ कोई बोलता है मत पढ़ता हूं, सब शास्त्र में ही कहता है जो तत्व वस्तु क्या चीज है? तत्व वस्तु बदंती तत्विद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? बदंती तत्विद सत्यम जद ज्ञानम अध्ययन, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। वो तत्ववस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आप ही में भगवान। जैसे सूर्य भगवत तत्व ज्ञान, आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मानो होगा। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है, और सूर्य का भीतर ही लोक है। जैसा ही ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है, इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण। साधारण नाम, अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं विवस्वान, उनका नाम है विवस्वान। विवस्यान मनवे प्राहो मनुखा कविद्रवीर। तो ये सब शास्त्र ने दिया। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवस्यान। तो सूर्य नारायण को तेज है, तेजस्वी, वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसका नाम है सूर्य किरण। अभी इतना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है ना सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहाँ से आता है? कहाँ?
जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है ये वो उसी उदाहरण का है। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान का ब्रह्मणो अहंग प्रतिष्ठा, ये निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं जो सप्रभा प्रभगतो जगदन्न पोति, ये सब विचार है। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता, भगवान कहते हैं अब जानती मांग मूढ़ा, ये मूर्ख लोग मूढ़ा मानसिन तुम वासिक, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए हम मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य भार नहीं उठा सकते हैं। बाकी हाँ ऐसे मालूम होता है कृष्ण वृंदावन ने मनुष्य लीला करे द्वारका, बाकी मनुष्य है नहीं। जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 आदमी को शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब तय जाता है जी, ये कभी हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं तो वो मिथ्या हो गया। हाँ तो ये सब चलता, इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ दे, समझे भगवान। तो अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात था, कक्ता दी हम पुनर्जन्म नहीं थी मानी थी कौन थे, और ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंकी दसी धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम कुत्रे मणि गनाल। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गस लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अंग सर्वस्व प्रबल मूल पुरुष है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान पुरुष। हाँ इसलिए भगवान खुद बताते हैं, तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारे जो भगवत गीता है मैक्सिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। हाँ वो मैक्सिलन कंपनी का जो ट्रेड मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है, और सब भगवत गीता का सेल कम हो, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता, कम से कम 50,000 लाख एक दफे सबका। हाँ तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसको मांग भी बहुत ज्यादा। असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको गाहक बहुत जल्दी मिल जाए, और मिलावटी नकद उसको कैनवस करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान तो कोई स्वीकार नहीं कर, 2-4 रोज स्वीकार करेंगे फिर लात मार तो कही है। ये समझने से मत परतरम नाना हिंदी रस्सी भरन है। हाँ सर्वतार जो ब्रह्म संहिता बताए सर्वकारण कारणम, वही भगवान खुद ही कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। हाँ तो भगवान ही मूल कारण है, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष मैं उसको भजन सकता। और ब्रह्मा ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय, हाँ ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, हाँ माध्याचार्य संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी उनका शिष्य, ईश्वर पुरी उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजन से जो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मनमा से। मैं ऐसा समझता हूँ, तुम क्या समझने वाले हो, तुम्हारा क्या दिमाग। जैसे बड़े बड़े आचार्य जो समझे हुए हैं, चैतन्य महापुरुष जैसे समझे हुए है, रामानुचार्य जैसे समझे हुए है, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है, उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है। कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य है। बाकी यही चलता, हमारा मत में, और एक वक्त हमारा मत में, और कोई जो हमारा मत है, कौन सा मत ठीक है। नहीं, वो तो सब मत थी, जब तो मत था तब जितना मत है सब ठीक। ये सब बेकूफी चलता। ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सबल। नहीं तो भटकते ही गए हैं हम लोग। बात मत्ता परतरन्नान्या किम की गस्सी धनंजय, ये भगवान खूब कहते हैं। शर्म अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका टिप्पणी लिख रहे हैं। जो चित मकरन कृष्णा चिदर्शाने जीव गोस्वामी, बड़े बड़े सार विद्वान तरह सब कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण सु भगवान सैन, यही विचार है। सब आचार्य लोग ये सब विचार छोड़ करके कोई एक गधा कहीं से आ रही है, उसको विचार लेने से क्या लाभ हो। बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो। अरे तुमको भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन कर, क्या अवतार से हमारा मतलब क्या है। तुम झूठ हो सकते, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण भी पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे तो हमको पकड़ने की क्या जरूरत। नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान माने, और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। कृष्ण तानहं दिशता कुरान छिपानी अदसन बंजोदिश। जो भगवान के हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अजस्र अंध जोनि में भेजियो, इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कट्टर है, उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का अवतार आए हैं धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को माने। मत्ता परतरं नाम्य किंपि यश्वी धनंजय। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं, जो जल्दी भगवान तो समझ नहीं सकोगे, तो भगवान तो पहले बता दिया जो कुछ है, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति, ये सब हमारी शक्ति है। प्रकृति कब किस तरह से समझा, से सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहा है। सब चीज जब भगवान की जैसा उदाहरण स्वरूप कि दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक की था। देखिए जिस देश में सूर्य किरण नहीं होता है, होता नहीं मैंने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये नाम शीतकाल में ये सब पत्ती झड़ जा, आप लोग जानते हैं, जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता। ज्यादा सूर्य किरण जहाँ होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहाँ ठीक ठीक होता है उधर पानी नहीं बरसता है, उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना अगर प्लेनेट है
इसलिए सूर्य को नाम दिया है जब चक्षुरे सरिता सकल ग्रहाना राजा समस्त शिरोवती अशेष तेजा। हाँ, समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है, ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता सीखता है। ये सब साइंटिफिक है। हाँ, फिर इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास जो कुछ दुनिया में, इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे। क्या बता रहा है? रसो हम अर्षितोन्तिया, तुमको तिरुमल मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझे। क्या है ना, रसो हम अर्षितोन्तिया, जो ये जो पानी इसका जो रस था, इसमें जो शांति मिलती, कहें कि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। हाँ, 12 प्रकार रस प्रकार, सो रस का पीछे हम लोग सब फंसे हो। कहीं रसो वही सा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है। हाँ, तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है, उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। हाँ, जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल लीजिए। सब जल, जीव जंतु, हाँ, सभी जानवर भी जल पीते हैं, पर कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है। हाँ, पादप, हाँ, तो जल बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, असाधनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं रसोहम अर्षितोन्तिया, प्रभासनी शशि सूर्य। और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसका जो किरण है वो मैं। तो क्या हो, ये लोग झूठ बोलता है कि भगवान को मैं देखा नहीं। आप भगवान को दिखा सकते हैं? अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग बूझ के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? हाँ, भगवान खुद जानते हैं। ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है, मैं, तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो। क्योंकि देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताया है, ये जो जल का रस है यही भगवान कृष्ण है। तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण